चलिए, सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, आज के लेक्चर में वीडियो आप सब लोग बंद कर रखेंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो आयन है वो दूसरा आयन है। वो कौन सा आयन है? वो सल्फाइट आयन है, SO3 2 माइनस आयन, इसको पढ़ते हैं। दैट आयन इज कॉल्ड सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन कहलाता है, ठीक है। ये सल्फाइट आयन होगा, है ना। ओके, तो सल्फाइट आयन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी के बारे में तो ये कहते हैं कि ऑल alkali metal sulfides are alkali metal sulfides and ammonium sulfides are water soluble compounds, while sulfides of other metals are either insoluble or sparingly soluble. सो अल्कली मेटल जो सल्फाइड्स होते हैं, अल्कली मेटल, ठीक है, यहाँ पे अल्कली मेटल सल्फाइड्स आर अमोनिया एंड अमोनियम सल्फाइड्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, while sulfides of other metals are either insoluble or sparingly soluble, है ना। या तो insoluble है या फिर sparingly soluble है। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि वो insoluble जैसे ही रहते हैं, ठीक है। ये तो इनका solubility का नेचर हो जाता है, ठीक, ये रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें तो मेनली जो सल्फाइड होंगे, जैसे अगर हम टेस्ट की बात करें इनके, है ना, लैब टेस्ट की बात करते हैं कि लैब में कैसे टेस्ट करोगे। तो लैब टेस्ट की बात करें तो हमारे पास अगर सल्फाइड सॉल्ट होगा, तो सल्फाइड सॉल्ट में अगर आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे तो आपको एक गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। और वो गैस का जो नेचर होगा, ठीक है, वो गैस कौन सी होगी, मतलब अगर आपको गैस कैसी मिलती है, सफोकेटिंग गैस with smell of burning sulfur, अगर ये मिलता है ना, सफोकेटिंग गैस विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो फिर क्या होगा, तो फिर आप मान जाएंगे कि क्या बोलेंगे, दैट इज SO2 फ्रॉम सल्फाइड, है ना। और SO2 जो होता है वो कलरलेस भी होता है, कलरलेस गैस है ना, गैस का कलर नहीं होता है। आप कह सकते हैं कलरलेस गैस, और सफोकेटिंग नेचर का है। सफोकेटिंग मतलब जहां पे दम घुटने लगेगा, वो ऐसा मतलब जहां पे आप रह नहीं पाओगे, है ना, उस तरीके से होगा। तो दैट कॉल्ड सफोकेटिंग स्मेल होगा उस तरीके से, तो ये रहेगा, ठीक है। ओके, सो यहां पर हो जाएगा, ये लिख लीजिए। ओके, ये कंप्लीट करो, जैसे लिख जाए तो मुझे बता दो। डन, ठीक है, हो गया। तो ये जो गैस है इस तरीके से क्या होगा, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब SO2 गैस जो होती है बेसिकली, अब इसके टेस्ट पढ़ लेते हैं, है ना, कैसे टेस्ट हैं देख लो। तो पहला जो टेस्ट आप करोगे SO2 गैस का, ठीक है, वो CO2 के जैसा ही है ना। दोनों हैं, आप लिख सकते हो रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड लाइम वाटर, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड बरीटा वाटर, है ना, बरीटा मतलब हैवी, है ना, बेरियम जो है ना बड़ा आयन है, साइज में बड़ा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। क्या हुआ रोशन, बोलो क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, बोलो। अननोन साहब डाउट बताओ। ओके यहाँ पर ये उसको हम लोग बरीटा वाटर बोलते हैं। बरीटा टर्म जो है ना वो हैवीनेस से आता है, हैवीनेस से बोला जाता है, तो बेरियम का हैवीनेस है, इसलिए हम लोग इसको बरीटा वाटर बोलते हैं। अब होता क्या है कि SO2 गैस को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर पास करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये CaSO3 का व्हाइट पीपीटी बनाएगा, मतलब यहाँ पे मिल्कीनेस अपीयर होगा, मिल्कीनेस जो होगा वो अपीयर हो जाएगा, ओके, इस तरीके से। और यही SO2 गैस को अगर आप क्या करोगे, एक्सेस में पास कर दोगे, किसमें, लाइम वाटर में, ये आपका लाइम वाटर है, अगर आप इसको एक्सेस में पास कर दोगे तो ये बनाएगा ये बना लेगा इस तरीके से, है ना, ये बना लेगा। तो ये आपका क्या बना, ये बना आपका सॉल्युबल बाई सल्फाइड बन गया, ठीक है, ये सॉल्युबल बाई सल्फाइड बन गया। तो क्या यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे मिल्कीनेस क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगा, इसका लैंग्वेज क्या बनेगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया, ठीक है। हाँ, बर्निंग सल्फर का स्मेल कैसा है, जैसे पेट्रोल जलता है ना, पेट्रोल में अच्छा खासा सल्फर होता है, सो वो जो स्मेल होता है वो बर्निंग सल्फर का ही स्मेल होता है, ठीक है, पेट्रोल जो जलता है उसमें बर्निंग सल्फर का ही स्मेल आता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। हाँ, ये रहेगा, ये रहने वाला है, ओके। तो इस तरीके से ये क्या होगा, आपको ये बर्निंग सल्फर का जो स्मेल है इस तरीके से मिल जाता है, आगे समझ में, ओके। ना अभी क्या करना है, SO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या करेगा, हाँ, तो एक जिस तरीके से CO2 को देखा था, CO2 क्या करता था, CO2 को जब लाइम वाटर में पास करते थे तो मिल्कीनेस आता था, और मिल्कीनेस आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मिल्कीनेस आता था, CO2 को जब हम लाइम वाटर में पास करते थे तो मिल्कीनेस आता था, और मिल्कीनेस डिसअपियर होगा जब हम क्या करेंगे, एक्सेस में पास करेंगे। रीजनिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसी मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाई थी, वहां पे पढ़ाया था, किसमें, CO2 के लिए पढ़ाया था। तो CO2 गैस और ये दोनों होगा, तो जो CO2 गैस है और ये जो होगा CO2 गैस और SO2 गैस जो है ना, वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों लाइम वाटर को मिल्की करते हैं, और एक्सेस में डिसॉल्व करने पे क्या होता है, एक्सेस में डिसॉल्व करने अगर आप करते हो तो क्या होता है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। तो दोनों का सेम प्रॉपर्टी है, किसका, SO2 का भी और CO2 का भी, किसके साथ, लाइम वाटर के साथ। सिमिलरली ये नोट हो गया सबका, है ना, ये नोट हो गया होगा, ठीक है, ये नोट हो गया, टाइम दे दिया मैंने काफी, नोट हो गया होगा, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अगर यही रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, यही रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, यही रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये होगा BaSO3 होता है, और BaSO3 होगा तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका भी बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, इसका भी मिल्कीनेस बनता है, इसका भी मिल्कीनेस बनता है, ठीक है, और H2O बनेगा, ठीक। यहां पर भी अगर हम SO2 को एक्सेस में पास कर दें, यहाँ पे बेरियम की जगह कैल्शियम लिख देते हैं, और यहाँ पे लाइम वाटर की जगह बरीटा वाटर लिख देते हैं, यहाँ पे बरीटा वाटर लिख देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम हटा लो, यहाँ पे क्या लगा दो, बेरियम लगा दो, तो ये भी क्या होगा, सॉल्युबल हो जाता है। तो कैल्शियम, सीधा फंडा ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या बेरियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों सोल्यूशन क्या होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड दोनों सोल्यूशन में SO2 गैस पास करोगे तो मिल्कीनेस आएगा, एक्सेस में पास करने पे मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर हम पहचानेंगे कैसे, एक तो स्मेल आएगी, वो पहचानने का डिफरेंशिएशन है, SO2 गैस को पहचानने का तरीका है, ठीक है। और अगर नहीं है तो एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आया और उसमें कहा गया कि एक सब्सटेंस था उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, तो डाइल्यूट HCl मिलाने पर क्या हुआ, एक कलरलेस गैस बनता है, उसमें स्मेल नहीं बोला गया, कलरलेस गैस बनता है। और कलरलेस गैस जो है ना वो लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है, ठीक है। तो कलरलेस गैस लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है ना, तो CO2 गैस भी ऐसा कर सकता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार कलरलेस गैस है, लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, तो CO2 भी हो सकता है और SO2 भी हो सकता है। लेकिन एक डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन ये है कि CO2 गैस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता है ना। जैसे CO2 गैस को केमोनोफोर सॉल्यूशन में पास करोगे तो वो उसको डिकलराइज नहीं करेगा, केमोनोफोर को पिंक से कलरलेस नहीं करेगा। या K2Cr2 सॉल्यूशन में पास करोगे तो ऑरेंज से ग्रीन नहीं करेगा, कलर में चेंज नहीं करेगा CO2 गैस, है ना। लेकिन SO2 गैस को अगर पास करोगे तो केमोनोफोर को और K2Cr2 सॉल्यूशन को क्या कर देगा, उसके कलर को बदल देता है ना। तो ये इसके बाद जैसे ही वो कहेगा कि एक सॉल्ट था उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, कलरलेस गैस बनती है, और कलरलेस गैस बनने के बाद वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, और उसके आगे वाली जो लाइन होगी वो डिफरेंशिएशन होगा। जैसे उसने कहा कि ये गैस केमोनोफोर सॉल्यूशन को कलरलेस कर देती है, इसका मतलब SO2 है, और उसने कहा कि केमोनोफोर सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती है या किसी भी रिड्यूसिंग ऑक्सीजन एजेंट की बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब है कि वो CO2 गैस होगी। सो दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है कि हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ठीक। तो ये होगा, आगे बढ़ते हैं इसमें, और ये नोट हो गया होगा आपका, है ना, इस तरीके से रिएक्शन होगा। कुछ रिएक्शन आप इस तरीके से भी हो सकती हैं, जो रिएक्शन का लॉजिक एक तरह से ऐसा भी होता है कि अगर हमारा SO2 गैस, एक ही रिएक्शन भी समझ लीजिएगा, SO2 गैस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा H2SO3, ठीक है। इस H2SO3 में क्या करोगे, BaCl2 मिला देना, तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा BaSO3 का व्हाइट PPT। मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बताना है यहाँ पे, ये व्हाइट PPT जो होता है वो क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, ये डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो जाता है, ओके। और SO3 जो होगा वो क्या होगा, H2O में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाता है। यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर भी +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पर भी +6 है। तो ये क्या करेगा, जब आप BaCl2 मिला दोगे इसमें तो क्या बना देगा, BaSO4 का क्या करेगा, व्हाइट PPT बनाएगा, BaSO4 का व्हाइट PPT बनाएगा, ठीक है, समझ में आया। दोनों ही व्हाइट PPT हैं, व्हाइट PPT ये हो जाएगा। ये जो होता है वो क्या होता है, ये होता है सॉल्युबल इन कॉन्सनट्रेटेड HCl। सो दिस इज द डिफरेंस इन बोथ, है ना, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, ध्यान रखना। वीडियो बंद रखो अपना। तो व्हाइट PPT क्या होगा, BaSO3 का व्हाइट PPT जो है ना वो क्या होगा, सॉल्युबल होता है किसमें, डाइल्यूट HCl में हो जाता है सॉल्युबल, ओके। और ये क्या होता है, ये व्हाइट PPT जो है ना वो सॉल्युबल होता है किसमें, कॉन्सनट्रेटेड HCl में सॉल्युबल होता है। ये SO3 है, ये SO4 है, ध्यान रखिएगा। BaSO3 और BaSO4 का जो डिफरेंशिएशन कभी किसी क्वेश्चन में दिया जाता है वो इसी से दिया जाता है ना, इसी ये कॉन्सेप्ट देकर ही दिया जाता है, ठीक है, ओके, ये रहेगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ चीजें और समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन भी आती है कि BaSO3 जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या किया जाता है, BaSO4 में ले जाया जाता है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है। यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है।
तो BaSO3 का BaSO4 में क्या किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो BaSO3 और BaSO4 जो है ना वो ये केवल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देख रहे हो यहां पर कि अपीयरेंस में तो बदलाव नहीं आया, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, लेकिन सब्सटेंस बदल जाता है, सब्सटेंस बदल जाता है। तो कभी कभी इस तरीके की रिएक्शंस भी आते हैं, मतलब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको करा सकते हैं। कैसे? जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर हम देखें तो कैसे किया जा सकता है, देखो आप इसको, ये मैं हटा रहा हूं, इसको यहां से हटा दे रहा हूं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे अपनी कॉपी में, क्या लिखोगे? रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच पीपीटी इज फॉर्म्ड। अब मैं आपको कुछ ऐसी रिएक्शन बता रहा हूं यहाँ पे टेस्ट में जहां पे प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना। प्रेसिपिटेट बनाकर जो है ना कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। प्रेसिपिटेट बनाकर आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक। तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए एक पहला रिएक्शन जो मैं आपको करा रहा हूं वो है रिएक्शन विद ओके। सो यहाँ पे सुन लो इसको दोबारा से कि अब तो साउंड आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट जो यहाँ पे होता है वो मतलब मैं ये रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, उनको डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विद BaCl2 में क्या होगा, अगर मैं करता हूं तो सल्फाइड सॉल्ट बेरियम आयन से रिएक्ट करके BaSO3 बनाता है। मैंने यहाँ पे वही किया है, बना लिया है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं हीट करता हूँ और किस में हीट करता हूँ, एयर में, तो एयर में आपको क्या होगा, एक ऑक्सीजन जो होगा वो मिलेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। आप देखो BaSO3 और BaSO4 में केवल एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है, वन ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके लिए जो होगा, और ब्रोमीन वाटर जो क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर भी अगर आप देखें तो ब्रोमीन वाटर क्या प्रोवाइड करेगा, ब्रोमीन वाटर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस तरीके से बनता है 2HBr प्लस ब्रोमीन एटम। ऐसे ये जो ब्रोमीन एटम है ये नेसेंट ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन क्या करेगा, यही वाला ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा BaSO3 को, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BaSO4 में चला जाएगा। सिमिलरली H2O2 की बात करते हैं तो H2O2 जो है वो डिकम्पोज करके क्या बनाता है, H2O प्लस O एटम बना लेगा। H2O2 डिकम्पोज करके अपना H2 और O एटम में चला जाएगा, ये O एटम नेसेंट ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो O एटम होगा, ये O एटम क्या करेगा, ये O एटम इसको मिल जाएगा और वो किस में चला जाएगा, BaSO4 में चला जाएगा।
डाइल्यूट HNO3 की अगर बात करें तो डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो HNO3 अपने आप को क्या करता है, HNO3 जो होगा, ये HNO3 इस तरीके से जाएगा, H2O प्लस 2NO प्लस 3 ऑक्सीजन, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, इनकी रिएक्शंस वगैरह भी जो है ना आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मिलेंगे, एक ऑक्सीजन एटम को एक ही चाहिए, इसको एक चाहिए होगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शंस आ जाएंगी। आसानी से रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, है ना, किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं, कर लो, है ना, सिंपल है। आपको रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन बैलेंस करना, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये कहाँ जा रहा है, जैसे आपने क्या किया, Br2 को ब्रोमाइड आयन में भेज दिया या HBr में भेज दिया, HBr में भेज दो, ये -1 में है, 0 में है। और जो SO3 2 नेगेटिव है, उसको आप SO4 2 नेगेटिव में भेज दो। ठीक है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर है 2, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग करते हैं उस तरीके से हो जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो एक तरह से एटॉमिक ऑक्सीजन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन इज एटॉमिक ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं। जो हम कहते हैं ना कि जो हम लोग ये बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होगा, अब ये बोला जाता है कि ऑक्सीजन एटम का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, वो इसी तरीके से होता है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उस तरीके से। ओके, केमोनोफोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा, उससे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी कर सकता है। ठीक है, उस तरीके से। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये कर लो इसको। ये रहेगा। अब इसके केस में क्या होने वाला है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, और वो नेक्स्ट हेडिंग है आपका किसका, इसका लेड एसीटेट का। तो लेड एसीटेट से रिएक्शन होने वाला है CH3 COO होल ट्वाइस Pb। ये लेड एसीटेट से के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, SO3 2 नेगेटिव होगा, वो Pb2 प्लस आयन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, PbSO3 बनाएगा। PbSO3 का भी वाइट PPT होता है। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या कर सकते हो, आप इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ये PbSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर सकता है PbSO4 के व्हाइट PPT में, इस तरीके से ये कंप्लीट चला जाता है। ठीक है, एयर में आप हीट कर दो, कैसे भी कर दो, हीट भी कर दोगे एयर में हीट कर दो तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर मिलाओगे तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये मिलाओगे तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये मिलाओगे तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो भी ये इस तरीके से सल्फाइड को सल्फेट में आसानी से भेजा जा सकता है। बस आपको दिख रहा होगा कि यहां से यहां जाने में केवल क्या है, एक ऑक्सीजन एटम को आपको प्लस करना है। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम आपको प्लस करना है, और वो कहां से करा दो, वो आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दो तो वहां से आपको प्लस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट हेडिंग है और वो है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन के अंदर ये कहा जाता है नो विजिबल चेंज, नो विजिबल चेंज occurs इनिशियली। शुरुआत में कोई विजिबल चेंज नहीं होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
सल्फाइटो अर्जेंटेट आयन, है ना। ये जो सल्फाइटो अर्जेंटेट आयन होता है ये सॉल्युबल होता है एक्चुअली, एक तरह से ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स टाइप का है। कैसे रहेगा, शुरुआत में क्या होगा, जब आपका टेस्ट ट्यूब आप लोगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको SO3 2 नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर जो सल्फाइट होगा, ओके, तो सल्फाइट जो सब्सटेंस यहाँ पे पड़ा होगा, और यहाँ पे आप ड्रॉप वाइज करके क्या मिला रहे होगे, ड्रॉप वाइज करके आप क्या मिला रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हो। तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में जब मिलाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो मिलाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, SO3 2 नेगेटिव सिल्वर नाइट्रेट पर, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट पर जब रिएक्शन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे, तो अभी क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट रहने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, तो क्या करेगा, Ag प्लस आयन जो है ना, इसके साथ AgSO3 एक ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, ओके। तो शुरुआत में क्या करेगा, जब आप इसको मिलाओगे इसके अंदर, तो ये इसको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसमें सॉल्युबल बनाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसमें एक्स्ट्रा मिलाते जाओगे, और SO3 2 नेगेटिव जो है ना, जैसे जैसे ये, अब इसको हटा रहा हूं जगह बनाने के लिए, आप एक्स्ट्रा मिलाते जाओगे, जैसे जैसे सिल्वर नाइट्रेट और मिलाते जाओगे, तो क्या होगा, जब आप इसमें और सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे, तो शुरुआत में तो ये आएगा, फिर ये सिचुएशन आएगी आपके सामने कि AgSO3 जो होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता सिल्वर ये वाला, इसमें जब आप सिल्वर नाइट्रेट आयन और मिला रहे हो, मतलब सिल्वर आयन और मिलाते जा रहे हो, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार ये लिमिटिंग हो जाएगा और ये एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा होता है तो सिचुएशन क्या आती है, तो Ag2SO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। तो ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है ना, इसमें समझने जैसा कोई काम नहीं है, ठीक है, इसमें समझने जैसा कोई काम नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको ना तो कुछ समझाने वाली बात है ना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करोगे, तो शुरुआत में ये दोनों आपस में Ag प्लस आयन और ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट और एक्स्ट्रा मिलाते जाते हो, ठीक है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट और मिलाते जाते हो, वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, एक्सिस में आ जाएगा, और एक्सिस में आने के बाद क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो लैंग्वेज कैसे आएगा, है ना, लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज आपको किस तरीके से मिलेगा, लैंग्वेज मिलेगा कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाने पर, एक ऐसा आयन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाने पर शुरुआत में प्रेसिपिटेट नहीं आता है, लेकिन एक्सेस में मिलाने पे प्रेसिपिटेट आ जाता है। दिस इज द फैक्ट। तो ये फैक्ट है ना, इसको आपको फैक्ट की तरह ही याद रखना है ना, इसको आपको फैक्ट की तरह ही याद रखना है, और इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से, और वैसे भी प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रेसिपिटेट बनाने के लिए थोड़ी कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होती है ना। प्रेसिपिटेट बनाने के लिए क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आईपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा होनी चाहिए, और आईपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा तभी होगी जब आयंस कंसंट्रेशन कैसे होगी, ज्यादा होगी। तो प्रेसिपिटेट तभी आएगा जब थोड़ा ज्यादा आप मिलाओगे। तो यहाँ पे एक्सेस मिलाने पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से रह जाएगा, ओके। यहाँ तो इस तरीके से रह जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट, है ना, लेड। तो BaCl2 का टेस्ट हो गया, कितने टेस्ट हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट हो गया, BaCl2 का टेस्ट हो गया, लेड एसीटेट का टेस्ट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट हो गया। तो ये सारे के सारे जो है ना आपको बेसिकली याद करने हैं, है ना, ये सब याद करने होते हैं, ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा, डन। तो ये याद करिएगा, वरना नहीं याद करना चाहते हो तो फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ अगर आप IIT उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो याद करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, ये वाले में, है ना, यहाँ इस पे और जो होता है। अब होता क्या है कि अगर Ag2SO3 का
जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था, समझना, इसमें अगर आपने सल्फाइड सॉल्ट, ये सल्फाइड सॉल्ट था, आपने क्या किया, मोर एडेड और मिला दिया। ये जो प्रेसिपिटेट बना हुआ था ना, उसी में आपने क्या किया, जब प्रेसिपिटेट आया उसी समय आपने सल्फाइड सॉल्ट और मिला दिया। तो सल्फाइड सॉल्ट मिला दोगे तो आपकी बार फिर से ये एक्सेस में हो जाएगा। और जब भी ये एक्सेस में होता है, जब भी ये एक्सेस में होता है और सिल्वर वाला कंपाउंड लिमिटिंग होता है तो फिर सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये दोबारा से सॉल्युबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AgSO3, इस तरीके से हो जाएगा। ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो। ओके, ओके, लिखवा देता हूं मैं, आप लिख लो इसको, मैं लैंग्वेज बोल देता हूं, लिखवा दो, लिख लो आप। ये तो मैंने लिख ही दिया था, नो विजिबल चेंज अकर्स इनिशियली टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइटो अर्जेंट आयन, है ना, ये लिख लिया था आपने। फिर आप इसके बाद यहाँ पे इसके जो ये रिएक्शन लिखा है ना, ये वाला रिएक्शन लिखा है, इसके जस्ट नीचे लिखो, यहाँ पे लिखो आप, ऑन एडिंग मोर रिएजेंट, नोट करो जल्दी फटाफट, ऑन एडिंग मोर रिएजेंट, यहां लिखना है इस जगह पे, ऑन एडिंग मोर रिएजेंट, a white crystalline precipitate, a white crystalline precipitate of silver sulfite is formed, of silver sulfite is formed। ठीक है, ये हो जाएगा, लिख लिया। अब यहां पे लिख लो इसके लिए, on adding more reagent, on adding more sulfide salt, on adding more sulfide salt, formed precipitate again dissolved, formed precipitate again dissolved, दोबारा से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब आप ये लिखा है, मैंने सब कुछ यहाँ वैसे मेंशन कर रखा है, ये लिमिटिंग लिखा है, ये एक्सेस लिखा है, जब ये कम होगा ये ज्यादा होगा तो सॉल्युबल, फिर मैंने यहाँ पे लिमिटिंग लिखा है, यहाँ एक्सेस लिखा है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, इट इज ऑब्वियस है, बिल्कुल दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ लेके गया हूँ, फिर मैं सल्फाइड सॉल्ट को एक्सेस कर रहा हूँ, फिर एक्स्ट्रा मिला रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, आ जाएगा। ओके, डन। सो ये हो गया कंप्लीट। ओके, कुछ बातें सल्फाइड सॉल्ट के बारे में और देख लेते हैं इसके लिए। अगर आपका ये अगर आपने इसको फिल्टर कर लिया, ये जो आपका प्रेसिपिटेट बना था, इसको आप फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर करके, फिल्टर एंड ड्राई, उसके बाद ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए, छान लीजिए और सुखा लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Ag2SO3 सॉलिड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये ड्राई मिल जाएगा ना। इसका आप क्या करोगे, इसका आप जब कैल्सिनेशन करोगे, है ना, कैल्सिनेशन या हीट कर दोगे, दैट कॉल्ड ड्राई हीटिंग, है ना, दैट कॉल्ड ड्राई हीटिंग। जब इसको ड्राई हीटिंग कर दोगे, यू विल गेट Ag2O एंड SO2 गैस, ये मिलेगा, है ना। अगर आप इसका ड्राई हीटिंग करोगे तो Ag2O, और Ag2O के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना, ये ब्राउन ब्लैक जैसा जो है ना आपको दिखाई देगा, ब्राउन या ब्लैक होगा। ठीक है, इसको फर्दर हीट करोगे, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में, यू विल गेट सिल्वर सॉलिड प्लस हाफ O2। ये मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था, पिछले क्लास में जो जब मैंने समझाया था कार्बोनेट वाले में, मैंने Ag2CO3 समझाया था। अभी मैं कौन सा समझा रहा हूं, अभी मैं Ag2SO3 समझा रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइनी सिल्वर बनेगा ना, साइनी सिल्वर बनेगा, या फिर क्या बोलेगा इसको, ग्रे सिल्वर भी कह सकते हैं ना, साइनी सिल्वर होगा या फिर ग्रे सिल्वर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा।
ओके, अगर यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होगा इधर पे कि Ag2SO3 को, Ag2SO3 का सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन मतलब पानी के प्रेजेंस में ही आप उबालोगे, सस्पेंशन मतलब जहां प्रेसिपिटेट पड़ा है वहां पानी भी पड़ा हुआ है, पानी के अंदर डिजोल्व है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, 2Ag और हाफ O2 तो बनेगा, यहाँ से हाफ O2 तो आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाफ O2 ही आएगा, ठीक है। इसको जब आप करोगे, हीट करोगे तो क्या बनेगा, Ag2O बनेगा और SO2 बनेगा। Ag2 यहाँ पे आपको जो है ना येलो ब्राउन नजर आता है, पानी के प्रेजेंस में थोड़ा सा उसके हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, ये येलो ब्राउन हो जाता है ना, इस तरीके से। तो जो Ag2SO3 है वो क्या होगा, वो सस्पेंशन जो होगा वो क्या करेगा, वो येलो और जो हैगा बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा बनता है सब्सटेंस, उसकी वजह से येलो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये येलो रहेगा, और जब आप इसको ये करोगे, यहाँ पे हीट करोगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर मिलेगा, ठीक है, ब्लैक डिपॉजिट। सो दिस वे ये है, क्या कर सकते हो आप लोग, इसको पहचान सकते हो, ये मैंने दोबारा बताया हुआ है, फिर से बता दिया है, उस तरीके से रहेगा। ओके, नाउ कुछ बातें और भी हैं उसके लिए। नाउ एक चीज और भी है कि अगर कभी ये जो Ag2 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला Ag2O, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका जो Ag2O जो ऑक्साइड होगा, ये जो ऑक्साइड है ब्राउन ब्लैक ऑक्साइड है, इसमें अगर आप अमोनिया मिला दोगे, NH3 एक्वस मिला दोगे, समझे, तो यहाँ पे सिल्वर प्लस में है, ये Ag2O जो है ना, ये भी सॉल्युबल होकर क्या करेगा, ये भी सॉल्युबल कर लेगा, इसको अमोनिया कॉम्प्लेक्स में सॉल्युबल कर लेगा, इसमें कर लेगा सॉल्युबल, ये बना लेता है, इट्स अ सॉल्युबल कंपाउंड, ये समझिएगा। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने कहीं पर ये डिस्कशन किया था कि AgCl कैसे जो है ना, सिल्वर के जो मोस्टली प्रेसिपिटेट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो एक्वस अमोनिया में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और इसका मैंने लॉजिक बताया था आप लोगों को, इसका लॉजिक क्लास में डिस्कशन में आया था ना, ये लॉजिकल डिस्कशन हो गया था हमारा, क्या कि KSP और KF का मल्टीप्लिकेशन जो होगा अगर ज्यादा होता था तो मोस्ट ऑफ द सिल्वर जो कंपाउंड होते हैं वो अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ ये भी बताना है, कोई आपको आगे ले जाकर क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्लैक डिपॉजिट के ऊपर में सिल्वर सॉलिड लिखा हुआ है, ये सिल्वर सॉलिड है, ये हीट लिखा हुआ है, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फोंट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो Ag2O है, दैट Ag2O भी अमोनिया में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ये भी दे सकते हैं आपको, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा रटा रहेगा कि हमें AgCl AgR बहुत सारे जो सिल्वर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है, वो हमको क्या कहते हैं, वो हमको याद रहेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है, ये जो आपका Ag2O बना था ब्राउन ब्लैक सब्सटेंस, इसको हम अमोनिया में क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया में डिजोल्व कर सकते हैं, अमोनिया सोल्यूशन में डिजोल्व किया जा सकता है। बट एक बात है यहाँ पर, पता क्या, कि अगर हमारे पास जो ब्लैक डिपॉजिट है, जैसे ये वाला साइनी सिल्वर है या ब्लैक सिल्वर है हमारे पास, अगर मिल रहा है हमको, और उसको तुमने कोशिश किया, इसको आपने अमोनिया सोल्यूशन में अगर मिलाया, समझ लेना, इसको अगर अमोनिया सोल्यूशन में मिलाया तो ये फिर नॉट सॉल्युबल। क्यों? क्यों? बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म्ड, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म्ड, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म, कॉम्प्लेक्स जो है ना वो नहीं बनेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, ये लॉजिक है। वो देखो, एक बात समझना, यहाँ पे जो सिल्वर है वो 0 स्टेट में है, और यहाँ पे सिल्वर +1 स्टेट में है। तो जो सिल्वर आयन होता है ना वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है, सिल्वर एटम कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है। और अमोनिया जो होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि अमोनिया सिल्वर को सिल्वर प्लस में ले जाए और उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज कराए, ऐसा नहीं होगा।
है ना, ऐसा होता नहीं है। तो Ag2O जो है ना, वो Ag प्लस क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाता है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये नॉट सॉल्युबल, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, है ना। तो सिल्वर एटम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, सिल्वर आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है। समटाइम्स लोग जो है ना इस तरीके से हो जाएगा। ऑल आर वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस, सभी सॉल्युबल तो नहीं होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड का एक आप जो आपने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहीं आता है, बताया कि नहीं बताया है, ठीक है। उसमें सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें आता है, उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो एसपीएम की तरह, आर्टिफिशियल एसपीएम की तरह काम करता है। तो सोचो अगर वो आर्टिफिशियल एसपीएम की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो सॉल्युबल नहीं है। एक और कंपाउंड होता है प्रूशियन ब्लू, पीपीटी होता है, वो भी प्रेसिपिटेट जो है वो क्या करता है, वो भी प्रेसिपिटेट जो है ना वो सॉल्युबल नहीं होता है, नीले कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है सर। हाँ, सभी बाइकार्बोनेट जो है ना, नहीं जो अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा ये सुन लो। हाँ, जैसे कोई डाउट आता है ना, जो मुझे सही लगता है वो मैं उठा ही लेता हूँ, है ना उसके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एजी सॉलिड है उसमें, इसमें क्या रहता है आप सुनिएगा। जो साइनी सिल्वर मैंने लिखा था ना, साइनी सिल्वर के लिए सो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है SO2 की, कौन सी प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, एज ए रिड्यूसिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समझना, CO2 लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की करता है, ठीक है। SO2 भी क्या करता है, SO2 भी लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की करता है, ठीक है। CO2 भी बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट करता है, देता है, और ठीक है, और ये भी क्या करेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। लेकिन SO2 की जो प्रॉपर्टी है, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वर्क किया जा सकता है इसके साथ, इसके साथ नहीं होगा, है ना। जो SO2 गैस होती है, SO2 गैस कैन वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है, CO2 नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये मेन इसमें हम लोग आज अभी इस वाले काम को डिफरेंस कर रहे हैं। ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच में, डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच में, CO2 और उसके बीच में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसमें रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। पहला जो होता है वो क्या होगा, आप लिख लीजिए, SO2 गैस, SO2 गैस टर्न्स acidified chemonophore solution into a colorless solution, ठीक है। SO2 गैस जो होती है, SO2 गैस टर्न्स acidified chemonophore solution into a colorless solution, SO2 गैस acidified chemonophore solution को colorless solution में क्या कर लेगी, ये कर लेगी, है ना। तो आप इसको बैलेंस कैसे होता है देख लो, एक SO2 गैस होगा और जो केमोनोफोर होगा यहाँ पे, है ना, केमोनोफोर होगा, और यहाँ पे आप H+ आयन लिख लो। केमोनोफोर एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, केमोनोफोर एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है, Mn2+ आयन में जाता है। और ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा SO4 2 नेगेटिव में, देख लो आप, ये +4 से है, ये +3 में जाएगा, ऐसे करके, सॉरी +6 में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका हो गया रिडक्शन, ये +7 से गया है। चाहो तो बैलेंस कर लो, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, यहाँ वैलेंसी फैक्टर आएगा 2, यहाँ कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर 5, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 2। पोटेशियम हटा दो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, वो हटा देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे SO2 में 5 मल्टीप्लाई होगा,
और यहाँ पे होगा 2MnO4 माइनस आयन, दैट विल गिव यू 5SO4 2 नेगेटिव और 2Mn2 प्लस। ये हो जाता है, ये हो जाएगा। देख लो भाई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे सल्फर 5 एटम है तो यहाँ भी सल्फर 5 एटम होने चाहिए। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, तो ऑक्सीजन अपने आप ही आपको जो है ना बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे 20 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 10 है और 8 है, 18 है। तो 18 में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे इधर पे यहाँ पे मैं 2H2 ऐड कर दूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 4H प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये बैलेंसिंग देख लो, हुआ नहीं हुआ, 20 हो गया ये वाला और 10 और इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो एसिडिफाइड जो है ना, इसको भी किया जा सकता है, इस तरीके से ये कर सकते हो। ठीक, तो ये कंप्लीट कर लो, है ना। आपको H2SO4 इस तरीके से आप इजीली बैलेंस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर लो, है ना, कर पाओगे। और इसकी जगह पे अगर आपका ये भी आता है, मान लो ऐसा भी आता है, SO3 2 नेगेटिव आता है, सल्फाइड सॉल्ट भी आता है, तब भी कोई समस्या नहीं। एक तो ये रिएक्शन आ जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे आप अगर इसके साथ आता है तो आप इसमें सल्फाइड सॉल्ट में क्या करोगे, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, MnO4 माइनस आयन के साथ कर सकते हो। यहाँ पर भी इस तरीके से रिएक्शन आ जाती है, यहाँ पे भी आ जाती है ऐसे। ठीक है, ये आप कर सकते हो इसको, SO4 2 नेगेटिव सेम हो जाता है। SO4 2 नेगेटिव जो है ना, सल्फाइड सॉल्ट भी अगर लिखा होगा तो भी सेम आ जाएगा। इसका कलर क्या है, इसका पिंक कलर होगा और ये क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ये पिंक कलर होगा और ये कलर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये कर लो। वैलेंसी फैक्टर आपको रिडॉक्स में पढ़ाया गया होगा, वैलेंसी फैक्टर जो है ना वो आपको रिडॉक्स के अंदर पढ़ाया गया होगा, है ना। वैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो रिडॉक्स के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा, वहां से आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा बेटर हो जाएगा आइडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिखो आप इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, और वो है SO2 गैस टर्न्स acidified K2Cr2O7 solution into a green solution, है ना। ये ग्रीन सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर भी वही है, SO2 गैस है, SO2 गैस अगर हम Cr2O7 2 नेगेटिव, ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है, ये ऑरेंज सोल्यूशन होता है। इसमें अगर हम पास कर दें तो ये क्रोमियम 3 प्लस में चला जाता है, ये ग्रीन सोल्यूशन में चला जाता है, और ग्रीन सोल्यूशन में जाने के बाद ये SO4 2 नेगेटिव में चला जाएगा। इस तरीके से इसका +4 से +6 में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये +6 से ये +3 में चला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें क्या होगा, ये एक तरह से यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर SO2 जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इजिली आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसिंग करने का तरीका यही है
इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6। हाँ 6 वैलेंसी फैक्टर है। आप चाहो तो रेशियो लेकर कर लो, 1:3 का रेशियो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो और बैलेंस कर सकते हो। 6 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो। सो रिडॉक्स रिएक्शन जैसे बैलेंस की जाती है उस तरीके से आप बैलेंस करके इसको कर सकते हो कुछ रिएक्शन को, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा आपका फाइनली जो बनने वाला रिएक्शन वो बनेगा, ये बनेगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 plus 2SO2 will give you K2SO4 solution plus Cr2SO4 whole thrice plus H2O, ये बन जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन है। बैलेंस करने का तरीका वही है, यहाँ पे 1:6 आ जाएगा। देखो इस पे इसका आएगा 1 और इसका आएगा 3, इस तरीके से तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे होल थ्राइस आएगा इस तरीके से। हाँ ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ना वो आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ये आपको बैलेंसिंग हो जाएगी इस पे, ठीक है, ये कर पाओगे। दूसरा रिएक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, है ना, ये 3 कर लेना। 3 सल्फर ये 1 सल्फर 4, यहाँ पे 3 सल्फर और 1 सल्फर, यहाँ पे टोटल 4 हो जाएगा, तो सल्फर बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 आएगा, 3 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, अगर 2 और 6 है तो आप क्या कर लो, रेशियो ले लो, क्योंकि जो रेशियो आएगा 1:3 आएगा, फिर 3 आप इधर मल्टीप्लाई करो, 1 इधर मल्टीप्लाई करो, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो ये चीजें आनी चाहिए, ताकि क्या होगा एग्जाम में अगर कभी बैलेंसिंग या कोफिशिएंट या ऐसा कुछ पूछते हैं तो आप कर पाओगे। प्रोडक्ट आपको ध्यान रहेगा कैसे, आपको पता रहेगा कि ऑरेंज को ग्रीन में बदलना है, ये ऑरेंज होता है ये ग्रीन होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया आपको रहेगा। और आपको पता है कि यार ये रिड्यूस हो रहा है, तो सल्फर का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे SO2 में +4 में है, तो ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 5 में तो जाता नहीं है, +6 में ही जाएगा। सो दिस वे मतलब याद रहता है, मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप याद नहीं कर सकते, एग्जाम में रिएक्शन को बना नहीं सकते हो, बना सकते हो। हाँ लेकिन अब किसी को बैलेंसिंग ही नहीं आती तब तो कुछ नहीं कर सकते, वो बैलेंसिंग भी नहीं आती है, याद भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर वो तो नहीं होगा, है ना, ऐसे गिफ्ट में तो नहीं अवेलेबल है चीजें, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे SO2 की जगह क्या होगा, SO2 की जगह अगर सल्फाइड सॉल्ट है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी आप ऐसे कर लेना, तब भी यही होगा, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से लिखा देखा है, दोनों तरीके से लोग लिख के बताते हैं। ये सल्फाइड सॉल्ट है, सल्फाइड सॉल्ट ने ही SO2 देना है, ध्यान रखिएगा। इसी के एसिडिफिकेशन से क्या होगा, SO2 बनेगा, और एसिडिफाइड सोल्यूशन आप ले रहे हो, कोई समस्या नहीं है, एसिडिफाइड सोल्यूशन आप ले रहे हो, तो सल्फाइड सॉल्ट से भी रिएक्शन लिखी जा सकती है। यहाँ पर बैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है, देख लो आप, यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो यू कैन इजिली बैलेंस की यार कैसे कर सकते हैं। मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में फटाफट दे देता हूँ। यहाँ पे 3 कोफिशिएंट आ जाएगा, वहां पे 1 आएगा, यहाँ पे 8H+ आ जाता है एक्स्ट्रा में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा, और +4H2 हो जाएगा। ये एक बैलेंसिंग रिएक्शन आ जाएगी। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, ये नोट करो इसको, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाए, करो, ओके। अच्छा आपको आधा हाफ सेल जो है ना, हाफ सेल का रिएक्शन हो जाएगा। हाउ टू क्विकली फाइंड द वैलेंसी फैक्टर, ओके, एन फैक्टर, यस वैलेंसी फैक्टर इज एन फैक्टर, है ना, इज वैलेंसी, हाँ आदित्य वैलेंसी फैक्टर ही एन फैक्टर है, ठीक है, वो वही है। क्विकली के लिए तो वैलेंसी फैक्टर वाला मैं एक वीडियो रिलीज कर दूंगा, आप वो देख लेना, और क्या बताऊं, है ना, वैलेंसी फैक्टर वाला जो है ना एक रिलीज कर देंगे, वो देख लेना, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्लास बंद करेंगे, इसको फटाफट कंप्लीट करो, एक रेडिकल तो कंप्लीट कर लो आज। इसके साथ साथ क्या होगा, है ना, और भी रिड्यूसिंग एजेंट है, और भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आप रिएक्शन कर सकते हो। जैसे आपके पास SO2 गैस हो या SO3 2 नेगेटिव सॉल्ट हो, है ना,
इसमें अगर आप FeCl3 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो FeCl3 येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो सोल्यूशन होता है। तो ये FeCl2 में चला जाएगा, ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन सोल्यूशन होता है, और ये खुद SO4 नेगेटिव में चला जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर आप H2O2 से करा दोगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड से H2O2 से करा दोगे, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, SO4 नेगेटिव में चला जाएगा, H2O में चला जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर आप किस में करा दोगे, ब्रोमीन ओजोन से भी करा सकते हो, ओजोन से करा दोगे तो SO4 नेगेटिव बनेगा और O2 बनेगा, है ना। पी ब्लॉक में आपको पढ़ाते हैं ओजोन की हर एक रिएक्शन में O2 बनता है। आई रिपीट, आप मेंशन करना चाहो मेंशन कर लेना, ओजोन की हर एक रिएक्शन में O2 बनता ही बनता है ना, O2 बनता ही बनता है, ठीक है, इस तरीके से। और भी अगर आप लेना चाहते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये किस में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर SO4 नेगेटिव में चले जाएगा, और इनको किस में भेज देगा, ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड में चले जाएंगे। तो और भी कोई अगर इस तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो क्या होगा, ये रिएक्शन हो सकती है ना। कुल मिला के ये है कि SO4 देखो ऐसे समझ लो, SO2 जो है ना वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये 6 में चला जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में जाएगा, ये +6 में जाएगा, या फिर SO3 में जाएगा, कोई बात नहीं, समझना SO3 प्लस पानी, क्योंकि एक्वस मीडियम में काम कर रहे हो तो वो अपने आप ही H2SO4 जैसा बनेगा, ये +6 का ही बनेगा। जो SO3 है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि SO2 SO3 में जा सकता है, भेज दो, लेकिन एक्वस मीडियम है ना, तो एक्वस मीडियम है तो क्या होगा, H2O से रिएक्ट करेगा और वो क्या करेगा, H2SO4 बनाएगा, H2SO4 ही तो सल्फेट आयन है। तो इस तरीके से आप समझो कि कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या कर सकता है, जो सल्फाइड सॉल्ट है, SO3 2 नेगेटिव सॉल्ट है या SO2 है, उसको कहाँ भेज देगा, सल्फेट में भेज देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे रिड्यूस हो रहे हैं, देखो आप, है ना, इस तरीके से रहता है। तो इसको नोट करो, और 2 मिनट का लेक्चर और भी है, उसको भी मैं कंप्लीट करता हूँ, इसको नोट कर लो जरा आप लोग, है ना, ठीक है। रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स समझना ध्यान से, है ना। अभी तक जो आपने मिलाए थे ना, KMnO4, K2Cr2O7, ये जो सब्सटेंसेस थे ना, KMnO4, K2Cr2O7, FeCl3, ये सभी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में थे, देखो आप। तो ये जब भी रिएक्ट करेंगे क्या होगा, ये अपने से अपना खुद नीचे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप को ऑक्सीडेशन नंबर में नीचे ले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है SO2 को ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, जो SO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी आ जाती है जिसमें SO2 की रिएक्शंस में इसकी जगह पे रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए, जैसे जिंक आ जाए, मान लो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आपको पता है जिंक, अभी आपने मेटलर्जी भी पढ़ा है, तो जिंक वगैरह अगर आ जाता है तब आप क्या करोगे, तो भाई SO2 या सल्फाइड सॉल्ट जो होंगे ना, वो ZnHCl की प्रेजेंस में, ये आपको पता होगा लुकास रिएजेंट भी कहलाता है। तो पता है प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है H2S, गड़बड़ नहीं करना, है ना, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, H2S बनेगा, ये ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या होगा, ये H2S बनाएगा। आप समझो जो SO2 है, SO2 की में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मिडिल में है, बीच में है, ये ऊपर भी जा सकता है SO4 2 नेगेटिव में, प्लस में जा सकता है 6 में, ये नीचे भी आ सकता है, नीचे सल्फर में भी आ सकता है, नीचे H2S में भी आ सकता है। सल्फर में इसका 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, इस तरीके से यहाँ -2 होगा। तो ये नीचे भी आ सकता है ना, ये नीचे भी लाया जा सकता है क्योंकि ये बीच में है। तो ये ऑक्सीडेशन, जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो ऊपर चला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो नीचे चला जाएगा। तो ये दोनों तरीके की रिएक्शन जो है ना वो आपको जो है ना करना है, इस तरीके से ये हो जाता है। तो ये रह जाता है ना, एक कंप्लीट कर लिया इसको। तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में H2S बनता है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है जिंक। जिंक क्या कर रहा है, जिंक अपने आप को क्या कर रहा है, जिंक 2+ आयन में भेज रहा है,
तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको रिड्यूस कर दे रहा है, इसको रिड्यूस करके कहां भेज रहा है, -2 में भेज रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक, इसके बाद अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, HI के साथ करा दें, HI में भी आयोडीन का -1 ऑक्सीजन नंबर है, तो वो भी इसको क्या करेगा, ठीक है, HI भी इसको कहां भेजता है, बिल्कुल HI जो है ना वो इसको सल्फर तक ही भेज पाता है, सल्फर तक ही भेज पाता है और खुद आयोडीन में चला जाएगा। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है कौन सा, SnCl2 और H2S, दो रिएजेंट और हैं। H2S इसको सल्फर में भेज पाता है और इसको SnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सल्फर में जाता है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आप समझना ध्यान से इन चीजों के बारे में, है ना। और H2S का हो गया, ये हो गया, SN4+ कर देना, यहाँ पे SN4+ कर देना और यहाँ पे +2 है, बस थोड़ा सा लास्ट में समझ लो, खत्म करते हैं। यस, सल्फर जो होगा यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जो सल्फर लिक्विड लिखा हुआ है वहां पे नीचे लिख दो कोलाइडल सल्फर, है ना, कोलाइडल सल्फर, है ना, ठीक है, कोलाइडल स्टेट में बनेगा। बेसिकली जो सल्फर जो बनता है ना, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कोगुलेट हो जाता है, समझ में आया, कोगुलेशन वगैरह याद है क्या, कुछ आया था ना, कोगुलेट हो जाता है, जैसे जो ना ये बनता है क्या, दही जो बन जाता है ना, कोगुलेशन, उस तरीके से, तो कोगुलेट हो जाएगा और कोगुलेट होने की वजह से ये हो जाता है। ये जो है ना, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्लास में फिर से बता देंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, लिख लो, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये लिखा है SO2 SO4 नेगेटिव। ये जो जिंक है ना, जिंक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसने क्या किया, उसने सल्फर को प्लस से -2 तक भेज दिया, लेकिन ये उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो उन्होंने क्या किया, मेटल्स के जो है ना, उन्होंने -2 तक भेज दिया है और इन्होंने केवल 0 तक भेजा है, देखो यहाँ इन्होंने केवल क्या किया है, 0 तक भेजा है, इन्होंने इसको 0 तक भेजा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा सल्फाइड सॉल्ट खत्म हो गया है, 2 सॉल्ट आपके 3 आयन खत्म हो गए हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट और बाइसल्फाइट, ये सब हो जाएगा। सल्फर लिक्विड नहीं है, सल्फर एक तरह से कोलाइडल सल्फर है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कोलाइडल सल्फर है, ध्यान रखिएगा, कोलाइडल है, इट्स अ कोलाइडल सल्फर, ये हो जाएगा, ठीक है। रॉटन एग स्मेल H2S का होता है, ठीक है। आज का होमवर्क मैं मैसेज करा दूंगा, ठीक है, मैं कर दूंगा मैसेज होमवर्क, ठीक है।